हरि सम जग कछु वस्तु नहीं, प्रेम पंथ सम पंथ, सदगुरु सम सज्जन नहीं, गीता सम नहीं ग्रंथ। श्रीमद् भगवद गीता ऐसे दिव्य ज्ञान से भरपूर है कि इसके अमृत पान से मनुष्य के जीवन में साहस, हिम्मत, समता, सहजता, स्नेह, शांति और दैवी संपदा के गुण विकसित हो उठते हैं तथा अधर्म और शोषण का मुकाबला करने का सामर्थ्य आ जाता है। चालू व्यवहार में तुम्हारी आध्यात्मिक उन्नति करने की व्यवस्था गीता ग्रंथ बताता है। ऐसे दिव्य सदग्रंथ श्रीमद् भागवत गीता की जयंती मोक्षदा एकादशी के दिन यानी कि इस वर्ष 14 दिसंबर को मनाई जाएगी। यदि हमें अपनी संस्कृति को जीवित रखना है और सुसंस्कारों द्वारा जन जन में राष्ट्रीयता की भावना का संचार करना है तो गीता जयंती जैसे पर्वों को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाना चाहिए। विद्यार्थियों के पाठ्यक्रम में अभिनय द्वारा, घरों में कथा कहानियों द्वारा तथा समाज में गीतों के द्वारा पर्वों के महत्व को समझाया जाए। इससे पाश्चात्य देशों की दूषित विचारधारा के दीवाने बनते जा रहे हमारी संस्कृति के लाडले नौनिहाल पुनः भारत के शास्त्र, संत व संस्कृति के उत्कृष्ट सिद्धांतों का लाभ लेकर विश्व शांति व विश्व मांगल्य के दैवी कार्यों में अधिक से अधिक संख्या में सहभागी होंगे। श्रीमद् भगवद गीता ने किसी मत पंथ की सराहना या निंदा नहीं की है, अपितु मनुष्य मात्र की उन्नति की बात कही है। गीता जीवन का दृष्टिकोण उन्नत बनाने की कला सिखाती है और युद्ध जैसे घोर कर्मों में भी निर्लेप रहने की कला सिखाती है। मरने के बाद नहीं, जीते जी मुक्ति का स्वाद दिलाती है गीता। श्रीमद् भगवद गीता के ज्ञानामृत के पान से मनुष्य के जीवन में साहस, समता, सरलता, स्नेह, शांति, धर्म आदि दैवी गुण सहज विकसित हो उठते हैं। अधर्म, अन्याय एवं शोषण का मुकाबला करने का सामर्थ्य आ जाता है। भोग एवं मोक्ष दोनों ही प्रदान करने वाला, निर्भयता आदि दैवी गुणों को विकसित करने वाला यह गीता ग्रंथ पूरे विश्व में अद्वितीय है। भगवत गीता संपूर्ण समस्याओं का निराकरण करने वाला एक अद्भुत ग्रंथ है। ये परब्रह्म परमात्मा के गंभीर ज्ञान का महासिंधु है। भगवान के अनुभव की पोथी है। गीता जीवन ग्रंथ है, ज्ञान ग्रंथ है, विजय ग्रंथ है, उत्तम मनोविज्ञानिता का दिग्दर्शक ग्रंथ है। ये एक रचनात्मक विश्व शास्त्र है, कौशल्य कला प्रदायक शास्त्र है। गीताया श्लोक पाठेन गोविंद स्मृति कीर्तनात् साधु दर्शन मात्रेन तीर्थकोटि फलम लभे। अर्थात गीता के श्लोक के पाठ से, भगवान स्मरण और कीर्तन से तथा आत्म तत्व में विश्रांति प्राप्त संत के दर्शन मात्र से ही करोड़ तीर्थों का फल प्राप्त होता है। कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से निकला वेद और उपनिषदों का सार श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान आज भी मनुष्य मात्र का पथ प्रदर्शन कर रहा है। केवल गीता ही एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जिनकी जयंती व्यापक रूप से विश्व भर में मनाई जाती है। विश्व की 578 भाषाओं में गीता का अनुवाद किया गया है। श्रीमद् भगवद गीता केवल हिंदुओं या भारतवासियों के लिए नहीं अपितु विश्व मात्र के लिए कल्याणकारी उपयोगी है। श्रीमद् भागवत गीता गीता एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें हमारे मानव जीवन में आने वाली सभी समस्याओं का समाधान है। श्रीमद् भागवत गीता दार्शनिक के लिए दर्शन, वैज्ञानिक के लिए विज्ञान व साधन के लिए साधना का मार्ग प्रशस्त करती है। श्रीमद् भागवत गीता में कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग का सुंदर सार भी है। समाज में फैले वैचारिक प्रदूषण को दूर करने में गीता एक अहम भूमिका निभा सकती है। गीता पाठ से मन, बुद्धि, विचार शुद्ध होते हैं। भगवत गीता के ज्ञान को अपनाने से विद्यार्थियों में कर्तव्य पालन, क्षमता, उद्यम, साहस, धैर्य जैसे गुणों का विकास होता है। जबकि आज विद्यार्थियों में भय, चिंता, अवसाद आदि गुण बढ़ रहे हैं और विद्यार्थी दिशाहीन हो रहे हैं। ऐसे में गीता का ज्ञान उन्हें निर्भय, प्रसन्न और विवेकवान बनाकर उन्हें सही दिशा दिखाएगा। गीता का परम लक्ष्य है मानव मात्र का कल्याण करना। किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा परिस्थिति के प्रभाव में आकर मनुष्य ईश्वर प्राप्ति से वंचित न रह जाए, क्योंकि ईश्वर की प्राप्ति ही मानव जीवन का परम उद्देश्य है। भौतिक सुख सुविधाओं के वशीभूत होकर मनुष्य अपने इंद्रियों को नाना प्रकार से तृप्त करने के प्रयासों में उलझ जाता है। फलस्वरूप उसे दुख के सिवाय अन्य कुछ भी प्राप्त नहीं होता। इस दुखाले संसार में सुख ढूंढता है। कितनी विडंबना है।
जितना इस सुखाले संसार से सुख ढूंढता है, उतना ही गहरा दुखों में गिरता जाता है। गीता इस भ्रम भेद को मिटाकर अत्यधिक सरल, सहज, सुखद व सर्वोच्च ज्ञान संयुक्त जीवन दर्शाती है। गीता के सुवचनों का आचमन करने से मनुष्य को भोग व मोक्ष दोनों की ही प्राप्ति होती है। मरणासन व्यक्ति के निकट बैठकर गीता का श्रवण करा जाए, मरणोपरांत उसकी सद्गति होती है। प्रत्येक विद्यार्थी को गीता के श्लोक कंठस्थ करने चाहिए एवं उनके अर्थ में गोता लगाकर अपने जीवन को ओजस्वी और तेजस्वी बनाना चाहिए। गीता मानव मात्र के लिए उपयोगी व हितकारी है, चाहे वह किसी भी देश, वेश, संप्रदाय, समुदाय, वर्ण, जाति या फिर आश्रम का ही व्यक्ति क्यों ना हो। यदि वह इसका थोड़ा सा भी नियमित पठन पाठन करेगा तो उसे अपने जीवन में आश्चर्यजनक लाभ मिलने लगते हैं। गीता जयंती के अवसर पर हमें यह संकल्प लेना है कि हम समाज में पुण्य गीता के महत्व एवं ज्ञान का प्रचार प्रसार करेंगे। हम सव्य यथाशक्ति गीता के श्लोकों को अर्थ सहित याद भी करेंगे। ब्रह्मनिष्ठा महापुरुषों द्वारा गीता के श्लोकों की हुई व्याख्या सुनेंगे, पढ़ेंगे एवं उनका प्रचार प्रसार भी हम करेंगे। गीता जयंती के पावन अवसर पर विद्यार्थियों में गीता श्लोक समरण एवं लेखन प्रतियोगिता आयोजित भी करवाई जा सकती है। पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू अपने सत्संग कार्यक्रमों द्वारा पिछले 50 से ज्यादा वर्षों से श्रीमद् भगवद गीता के ज्ञान का प्रचार प्रसार निरंतर कर रहे हैं। बापू जी के सत्संग में गीता ज्ञान पर विशेष बल दिया जाता है। पूज्य बापू जी की प्रेरणा से आश्रम के वक्ताओं एवं साधकों द्वारा भी श्रीमद् भगवद गीता का प्रचार प्रसार समाज में निरंतर किया जा रहा है। आश्रम से प्रकाशित होने वाली मासिक पत्रिका ऋषि प्रसाद और लोक कल्याण सेतु में भी गीता के ज्ञान का प्रचार प्रसार निरंतर किया जा रहा है। श्रीमद् भगवद गीता जयंती पर कीर्तन यात्राएं, जागृति यात्राएं भी निकाली जाती रही हैं, जिससे समाज को गीता के ज्ञान को अपनाने पर विशेष बल दिया जाता है। इन यात्राओं द्वारा पूज्य बापू जी की प्रेरणा से श्रीमद् भगवद गीता का प्रचार प्रसार लगातार हो रहा है। इस वर्ष भी ये कीर्तन यात्राएं निकाली जा रही हैं और हर वर्ष की भांति इस वर्ष गीता जयंती पूज्य बापू जी की प्रेरणा से धूमधाम से मनाई जा रही है। सारी दुनिया से सबसे अधिक प्राचीन और सत्य प्रमाण स्वरूप ग्रंथ अगर है तो वेद है। वेदों का सार उपनिषद है, उपनिषद का सार गीता है। और दुनिया भर के जो धर्म ग्रंथ है किसी की जयंती नहीं मनाई जाती जो वेदों के सार को लेकर चली, वो गीता की जयंती मनाई जाती। गीता का ज्ञान साथ में लेके खड़ा रह जाए, सारी दुनिया का मुकाबला कर सकता है। या मौत के सिर पे पैर रखने की ताकत दे देती गीता। वे लोग सचमुच में घाटे में रह जाते जो गीता के ज्ञान से वंचित है। गीता, गंगा और गाय, इन तीनों का फायदा उठाओ। संत श्री आशाराम जी बापू से प्रेरित महिला उत्थान मंडल के द्वारा अनेक ऐसी प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं, जिनमें से विशेषकर युवा वर्ग के लोगों के बीच गीता की महत्ता को लेकर जागरूकता उत्पन्न हो रही है। इन प्रतियोगिताओं में विशेषकर है गीता पर काव्य रचना, रेखांकन प्रतियोगिता, गीता ज्ञान, निबंध लेखन आदि। इन प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले विजेता प्रतियोगियों को आकर्षक पुरस्कार भी दिए जाते हैं। महिला उत्थान मंडल की बहनों ने श्रीमद् भगवद गीता को लोगों में भी बांटी। इन सब प्रयासों से श्रीमद् भगवद गीता को जन जन तक पहुंचाना ही परम लक्ष्य है। संत श्री आशाराम जी बापू अपने सत्संग द्वारा गीता के ज्ञान की महिमा तो बताते ही हैं, लेकिन साथ ही साथ पूज्य बापूजी ने पूरे देश भर में 17,000 से ज्यादा बाल संस्कार केंद्र खोले हैं। इन केंद्रों के माध्यम से छोटे बच्चों में श्रीमद् भगवद गीता के ज्ञान का प्रचार प्रसार हो रहा है। वे गीता का ज्ञान अर्जित कर रहे हैं। एक और जहां हमारी संस्कृत भाषा लुप्त होती जा रही है, इसका लेखन पठन बहुत कम हो चुका है, उसी और पूज्य बापूजी के केंद्र में आने वाले बच्चे श्रीमद् भगवद गीता के श्लोक कंठस्थ करते हैं। उन्हें वह श्लोक मुंह जबानी याद है और कुछ बच्चों को अध्याय याद है पूरे, और वे लोग श्लोक का उच्चारण करते हैं, लेखन करते हैं, पठन करते हैं। मैं आज भगवद गीता का 15वां अध्याय सुनाने वाली हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय
अथ पंचदशोऽध्याय श्रीभगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमधशाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवेत्। इससे बच्चों में सनातन संस्कृति का बीज बोया जा रहा है और हिंदू धर्म की महानता बताई जा रही है।